कि सावित्रीबाई फुले का जन्म जो हुआ, जो तो आप बता ही दिए, उनका संघर्षमय जीवन रहा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और जब उनकी शादी हुई, वो भी छोटी उम्र थी, बहुत उम्र थी, छोटी उम्र में बाल विवाह हुआ था उनका। तो उन्होंने अपने साथ किताब लेकर के ससुराल गए। उनके पास एक किताब जो उनकी पढ़ने की लालसा थी, वो किताब था, वो लेकर ही ससुराल गई। तो उस बुक को हमारे ज्योतिबा साहब ने देखा, उनको लगा इसके पढ़ने का अंदर से जिज्ञासा है। तब उन्होंने पूछा कि क्या आप पढ़ना चाहती हैं। और उस समय हमारे यहाँ महिलाओं को पढ़ने दिया नहीं जाता था, क्योंकि धर्म ग्रंथ में ही लिखा था पढ़ने का नहीं है, क्योंकि हम लोग का मनुस्मृति ही इसकी इजाज़त नहीं देती है। तब उन्होंने कहा कि ये तो ज्योतिराव फूले चाहते ही थे कि हम अपने यहाँ इसका परिवर्तन करें, लेकिन दूसरे के साथ परिवर्तन मिलकर करें, वो कब पलट जाए। जिस तरह अभी लोग पलट रहे हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता था। और ये उनके लिए अच्छा हुआ कि उनकी पत्नी जागृत थी पढ़ने के लिए, उनको अच्छा मौका मिला। उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि शिक्षिका भी बनाए। और उनके इस पढ़ाई के जो अंतराल चल रहा था, इसमें उनको भी संघर्ष करना पड़ा, अपना गृह त्याग भी करना पड़ा उनको। जो हमारे आज मनुवादी लोग हैं ना, वो उनके पिताजी पर भी बहुत क्रश किए कि अगर ये रहेगा, वो जान रहे थे कि रहेगा तो परिवर्तन करेगा, ना ये रहेगा ना लोगों को जगा पाएगा। इसलिए सोचे कि अगर इसको घर से निकलवाएंगे, प्रताड़ित करवाएंगे, तो ये सपना छोड़ देगा, ये संघर्ष छोड़ देगा। लेकिन सावित्रीबाई फुले उनके साथ रोड पे रहना पसंद किए, लेकिन उनके सपनों का साकार करने के लिए उन्होंने अपना सुख चैन त्याग दिया। सबसे पहले उन्होंने ये किया। और जब उन्होंने जा कर के शेख जी के यहाँ उनको रहने का आसरा मिला, तब उन्होंने अपना पति का सपना स्वीकार किया पढ़ लिख करके। और वो पहली बार स्कूल खोल करके महिलाओं के लिए। और हमारी दुर्भाग्य देखिए बहुजन समाज का, कि बहुजन समाज के महिलाओं को इतना डरा दिया गया था, इतना डरी हुई थी, इतने हमारे पूर्वज डरे हुए थे कि अपनी बेटी बहू को तो भी स्कूल खुला तो पढ़ने नहीं भेजे। अब पढ़ने कौन आए? वही लोग जो पढ़ने देना नहीं चाहते थे। हाँ, मनुवादी लोग की ही बेटी बहू सबसे पहले पढ़ने आई। तो ये हमारा दुर्भाग्य था। लेकिन अब वही आज आबाद हो गया है कि महिलाएं पढ़ रही हैं और बहुत आगे तक बढ़ गई। और सावित्रीबाई फुले ने इतना ही नहीं संघर्ष किया, बलिदान दिया, उन्होंने अपने संतान को भी पैदा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम अपने बच्चे को पैदा करेंगे तो उसके मोह जाल में उलझ जाएंगे, उसके लिए कुछ करना है ये सोच करके उलझ जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में ये कहा कि हम संतानोत्पत्ति नहीं करेंगे। ये जो हमारा समाज है जो जागृत होगा, वही हमारा संतान होगा। और आज उनका ये सपना भी सच हो रहा है कि हम लोग जो सावित्री माता कह रहे हैं, याद कर रहे इकट्ठे हो करके, इतनी औलाद है उनके, तभी तो उनको मान रहे हैं। नहीं तो आजकल देखिए ना, अपने माँ को भी लोग नहीं मान रहा है। जी, यही हमारा इस पर कहना है। लेकिन आज भी महिलाएं हैं, जो लड़कियां जो स्कूल जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, आज भी सवाल कर दीजिए कि ज्योति भाई फुले के नाम जानती हो, तो वो नहीं बता। ये उसकी कमी नहीं है ना, ये तो या तो हमारा घर से कमी है, हमारा संस्कार का, कि लोग संस्कार में परिवर्तन हो गया है। और दूसरा हमारे स्कूलों की कमी है, जो हमारा सिलेबस में है नहीं। अब सिलेबस में रहेगा नहीं तो वो कहाँ से कर पाएंगी, है ना। जब उनको जानकारी ही नहीं दिया जाएगा, छोटी छोटी जानकारियां हमारे महापुरुष को स्कूल के जो पन्ने हैं उसमें दिए जा रहे हैं। और आजकल जो फेस्टिवल है झूठ मूठ का, जिसे चर्चा नहीं होना चाहिए, उसको भर दिया जा रहा है। होली है, दीपावली है, बताइए ना, होली क्या है? महिलाओं का शोषण है, उसे भर दिया जा रहा है। और सावित्रीबाई फुले को वहाँ से हटा दिया गया। किसी से पूछ लिया जाए लड़की से कि मान लीजिए कि पहला महिला विद्यालय कब खुला था, वो सब भी नहीं बता, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रही है ना, उन्हें उस क्षेत्र की पढ़ाई नहीं हो रही है। और उनके जो लगता है ना कि हमें स्कूल में पास करना है, सिर्फ ये सोचकर वो पढ़ाई करती हैं कि हमें मार्क्स लाने हैं, हमें रिजल्ट चाहिए।
और बाकी जानकारी से उनको कोई लेना देना नहीं, बस किताबी कीड़ा वो है। किताब में जो रहेगा वही पढ़ेंगे, सिलेबस में जो रहेगा वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। पढ़ने के बाद भी उनको जागरूक होने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि हम थोड़ा और सामाजिक बुक भी पढ़ें, समाज के बारे में जाने। वो जानते ही नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है, तो क्या करेंगे? यही ना करेंगे। ये हमारे गार्जियन का भी कमी है, उनको कभी बताते नहीं हैं। कहीं ना कहीं मान ली कि सरकार में कमी है, कहीं भी किताबों में भी नहीं लिखा मिलेगा, एनसीईआरटी में नहीं, बुक में है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है ना कि वो सरकारी जो बुक है उसमें हमारे महापुरुषों के और ये जो माताएं हैं उनके बारे में दिया ही गया है नहीं। अब जैसे देखिए ना, झांसी की रानी को कहा गया है ना, लेकिन झलकारी बाई को कहीं तो कोई जानता ही नहीं कि झलकारी बाई कौन है, लेकिन उनका भी उस लड़ाई में अहम भूमिका रहा था। लक्ष्मीबाई का उतना भूमिका नहीं रहा जितना झलकारी बाई का भूमिका था, लेकिन लक्ष्मीबाई को बताया लोगों ने, झलकारी बाई तो कहाँ है कुछ पता ही नहीं, आज तक किसी को पता ही नहीं है। लेकिन सावित्री बाई की जगह पे सरस्वती जी की पूजा करती है लोग, उनकी पहली शिक्षा के देवी है। ये तो उन लोगों का रचा हुआ षड्यंत्र है ना, मनुवादियों का। उसमें तो पूरी तरह से जकड़े हुए हैं लोग। बेटियां स्कूल में जाके सरस्वती की पूजा कर रही हैं और माताएं घर में भगवती की पूजा कर रही हैं। क्या किया? सावित्री बाई के नाम तक भी नहीं जानती कोई नहीं, महिलाओं से पूछ लीजिए सावित्री बाई कौन है, उसे पता ही नहीं है कौन है। रमाबाई तक को लोग नहीं जानते, सावित्री बाई तो उनसे पहले थी, रमाबाई को भी नहीं जानते वो लोग कि रमाबाई कौन है। भीमराव अंबेडकर का नाम तक लोग नहीं जानते हैं, बाबा साहेब किसे कहते हैं ये भी लोगों को पता नहीं। कुछ शिक्षित लड़कियों से भी पूछिएगा अंबेडकर जी के बारे में, उन्हें भी नहीं पता है कि ये बाबा साहेब कौन है, अंबेडकर कौन है। ऐसी हालात है। ये हमारे सारे जो है ना, जो क्या कहते हैं, सिस्टम का गड़बड़ी है कि वो हमारा महापुरुषों को हटा करके हम लोगों से एकदम अनजान कर रहे हैं। पीछे भी हमारा हिस्ट्री छीना गया और आज भी हिस्ट्री छीना ही जा रहा है। जो चीज़ को नहीं लाना चाहिए स्कूलों में उस चीज़ को लागू किया जा रहा है, जिस चीज़ को लागू किया जाना चाहिए उसे नहीं लागू किया जा रहा है। लेकिन अभी भी जब सावित्री बाई फुले का जयंती लोग मनाता है कहीं कहीं, लेकिन उसमें उनका विचार के लोग फॉलो नहीं। देखिए, ये राजनीतिक वाले लोग मना रहे हैं ना, हम लोग अभी जागरूक नहीं। जिस दिन लोग जागरूक होकर के मनाएगा ना तो विचारों का फ्लो होने लगेगा, क्योंकि जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, हम अपने परिवार के साथ मनाएंगे, आप अपने परिवार के साथ मनाएंगे, तो फिर फ्लो होगा। लेकिन ये राजनीतिक वाले मना रहे हैं सिर्फ हम लोग को मूर्ख बनाने के लिए, है ना। वो इकट्ठा करते हैं, थोड़ा सा खर्च करते हैं, लोग को खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। एक पार्टी समझिए कि 1 जनवरी को न मनाकर 3 जनवरी को दे दिए, तो क्या जागृति होगा? क्या उनसे उम्मीद करते हैं? राजनीतिक वाले तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, बोलेंगे क्या करेंगे क्या, बस वो सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि हम और कुछ नहीं। कुछ नहीं। उनको उसके प्रति उससे लेना देना कुछ नहीं है। सावित्री बाई फुले से उनको लेना देना भी कुछ नहीं है। नहीं तो इतना अपना माली समाज के लोग जो हैं, अगर वो लोग इकट्ठा हो जाए तो ये जो सावित्री बाई फुले जो जगह है, भवन बना हुआ है, वो भर जाएगा, खाली नहीं रहेगा। इतना तो स्टेशन पर जाके देखते हैं ना, माली लोग हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन सावित्री बाई फुले भगवान के लोग इनके मानते थे नहीं, वो लोग भी तो ऐसा नहीं कभी किए, वो तो शिक्षा के पूजने वाले थे। अगर वो मानते तो वो भी तो कहते कि सरस्वती को पूजो। उस समय भी तो सरस्वती रही होगी ना इन लोग के हिसाब से, तो वो भी तो कहते सरस्वती की पूजा करते। वो किताब को क्यों पूजा किए क्या? इसलिए उस समय वो लोग जागृत है।